नमस्कार दोस्तों, हम एक्सरसाइज 7.7 क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की मैथमेटिक्स का हल कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टाइप है, जो मेथड है, वो है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। इसके लिए आपको ये 3 सूत्र अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इनको अभी हम अप्लाई करते हुए समाकलन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी आपको ऐसा सूत्र देखना है इन तीनों में जो अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। ये पड़ा आपका 3 नंबर का सूत्र। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको सूत्र लिखना ज़रूरी होता है। ओके, इसका टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बराबर क्या है, एक्स बटे 2 गुणा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। और फिर ये हमारा अनिश्चित समाकलन है, तो हम साथ में कांस्टेंट प्लस सी लेते हैं। ओके, सूत्र हो गया। अब इन दोनों की यदि आप तुलना करें, तुलना किसकी करनी होती है, इस भाग की और इस भाग की। तो a बराबर यहाँ पर कितना है आपका 2x बराबर तो x ही है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दो। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x बट्टे 2 और प्लस सी। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये लाइव वीडियो है, लाइव क्लास है। आपको कहीं पर भी कोई गलती लगे तो नीचे कमेंट करके तुरंत प्रभाव से बता दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये दोस्तों हमारा केवल 1 मिनट में सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा आपको अंडरूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर का समाकलन। इसको क्या करना है दोस्तों, पहले हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने पर आपका प्यास क्या आ रहा है, अंडरूट में 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आप 2x का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी तुलना करने से पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, x आ रहा है, x आ रहा है, कहीं पर भी 2x की टर्म नहीं आ रही, यानी इसको ऐसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 2x को हम y से सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए इसका दोनों अवकलन कर रहे हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है जैसा वैसा आएगा, x का अवकलन क्या होता है 1, और साथ में क्या आएगा आपका dx, y का dy। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें dx बराबर पुट करना है dy का फॉर्म, लेकिन इसके गुणा में 2 नहीं है, तो इस 2 को हम यहाँ इसके बट्टे में भेज देते हैं। ओके, तो ये आपका है जो i बराबर क्या आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टे 2, 1/2 को यहाँ मैं बार गुणा में ले लेता हूँ। अब इसकी तुलना करें तो ये 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है ये। तो कौन सा सूत्र काम आएगा, अगेन अपना 3 नंबर का सूत्र ही काम में आएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में आपको सूत्र लिखना है, जिससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको सूत्र याद हो जाएगा बिना मेहनत किए, और आपकी हर प्रश्न में सूत्र लिखने की आदत बनेगी। x/2 गुणा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। देखिए सूत्र में यहाँ पे आपके यदि एक चिन्ह की भी गलती हो जाती है, यानी प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन सूत्रों को कैसे याद करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस केवल इन 3 सूत्रों में से एक सूत्र में ही आ रहा है जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म बन रही, बाकी देखो 2 में क्या है प्लस। तो इस प्रकार से है जो आप चिन्ह को याद कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a बराबर कितना है 1, x बराबर क्या है y, फिर जो y है पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद उसको वापस से 2x से रिप्लेस कर देंगे। देखिए इस 1/2 को नहीं भूलना है, कोष्टक में इसको लिखना है, x की जगह y, a की जगह 1 और साथ में हम प्लस सी लेते हैं कांस्टेंट। ओके,
1/2 को दोस्तों अंदर गुणा करें और एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं 2x, तो 2 गुणा 2 4, यहाँ पे 2x यानी 2x का स्क्वायर कितना 4x²। 1/2 गुणा 1/2 1/4, साइन इनवर्स 2x प्लस सी, वाई की जगह क्या रखा मैंने 2x। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका क्या आ गया x/2 1 माइनस 4x², 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ये इसका फाइनल आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों नीचे कमेंट करो ये क्वेश्चन आपको कितना समझ आया है, और आप कमेंट करेंगे हमें सपोर्ट करेंगे तो इस प्रकार का हम और भी आगे अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 की। मैं आपको जितना आसान हो सकता उतना आसान बना के समझाऊंगा, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, और जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होने की संभावना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडरूट में x² प्लस 4x प्लस 6 गुणा dx। तो इसको देखिए, ये सूत्र लगाना है हमको यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, जो अंडरूट में आ रहा है उसको कुछ ऐसे फॉर्म में करना पड़ेगा जिसके बाद इनके साथ हम तुलना कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ओके, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हो यहाँ पर समझ लो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें गलती होने की संभावना 0% है। यहाँ पे देखो जो आपका +6 आ रहा है उसको तो जैसा है वैसा लिख दो। इन दो को टारगेट करो, x प्लस कितना है 4, जो प्लस का 4 है इसको अपने चिन्ह के साथ लेना होता है जो x के गुणाकार है। x² से तो x लिया, और x का गुणांक जो +4 है वहाँ से हमने क्या ले लिया, केवल संख्या ले ली। ओके, इसके बट्टे में 2 करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 4/2 कितना होता है बच्चों आपका 2 होता है, तो इसकी जगह 2 रख दो। अब ये जो 2 आया है इसका स्क्वायर करके इस पूरे में से घटाना होता है, ठीक है, और साथ में अपना ये dx है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना था 4, 6 माइनस 4 कितना 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि आप इसको x+2 को y मानते हैं तो आपका क्या आएगा dx बराबर dy आएगा, यानी इसके जगह y रखो या x+2 पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम इसका डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया तो dx बराबर dy/2 आ रहा था, तो वहाँ पे ज़रूरी था। तो यहाँ पे जब आपको केवल x सिंगल दिखाई दे, यानी उसके कोई गुणांक नहीं दिखाई दे, तो आप है जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है उसके जगह x+2 या जो भी आ रहा है वो पुट कर सकते हैं, या इस तरीके से है जो आप इसको एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके करें तो अच्छा रहेगा, आपको कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करा रहा हूँ ताकि आपको उसके साथ तुलना करने में आसानी रहे। चलिए पूर्ण वर्ग बन गया। अब यहाँ से हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आई बराबर आपका आ गया √ में y² प्लस √2 का स्क्वायर है, और dx के जगह dy। देखिए इसका अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, x का अवकलन dx। ओके, समझ आ गया। अब तुलना करें तो ये किस फॉर्म का है, अपने फर्स्ट फॉर्म का x² प्लस a² के फॉर्म का है। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिखता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx बराबर x/2 x² प्लस a² प्लस a²/2 log mod ऑफ x प्लस √ में x² प्लस a² मोड प्लस सी। ओके, तो x की जगह आपको क्या रखना y, a की जगह क्या रखना है √2। चलिए मैं रख देता हूँ, तो i बराबर आपका आ गया y/2, यहाँ पर y²
ए स्क्वायर यानी अंडू टू का स्क्वायर, अंडू टू का स्क्वायर, एक्स बराबर वाई रखना है, वाई स्क्वायर प्लस अंडू टू का स्क्वायर, और हमें एक साथ में कांस्टेंट लेते हैं, हमारा एन से समाकलन है। ओके, चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। एक्स बराबर क्या, सॉरी, वाई बराबर क्या रखना है, वापस से एक्स प्लस टू रखना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे y बराबर अब एक्स प्लस टू रखेंगे और इसका स्क्वायर करके पूरा करेंगे तो ये वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से अपने स्मूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यदि इसका स्क्वायर खोले और इसको सही से करें तो। ये एक प्रकार का जो है ये क्या है, इसका अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को वापस अपने मूल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अपने मूल फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6। यहाँ पे देखो अंडू टू का स्क्वायर कितना होगा, टू, टू बट्टे टू कट गया, यानी केवल क्या आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ पे अगेन देखो ये क्या है, इस फॉर्म का है, यानी वाई स्क्वायर प्लस अंडू टू का स्क्वायर है। इसको वापस से किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अपने मूल फॉर्म में, यानी वाई की जगह एक्स प्लस टू रखेंगे तो ये इस फॉर्म का आ गया, इसको वापस इस अपने मूल फॉर्म में। तो यहाँ पे अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये मोड है, और साथ में प्लस सी हम कांस्टेंट लेते हैं, हमारा एन से समाकलन है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका इसका इंटीग्रेशन निकल कर आपके सामने आ गया है। अब दोस्तों आपको कहीं कोई गलती लगती है और कहीं आपको लगता है कि यार ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया है यहाँ पर, या ये आप सही नहीं करवा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके बता दें ताकि हम अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो चलिए मैं इसका पूर्ण वर्ग बनाता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने का मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दे रखा है। क्या बताया, ये जो 1 होता है इसको जैसा वैसा लिखना नहीं होता, इन दो को टारगेट करना होता है, इसका आधा करना होता है, 4 का आधा, यानी जैसे 5 होता तो 5/2 ही आता, उसको 5/2 ही लिखना पड़ता। ओके, लेकिन 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस इसका होल स्क्वायर हुआ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ। ओके, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें माइनस करना आपको, यहाँ जो संख्या है ये क्या है 2, इसका स्क्वायर। ओके, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे यदि आपको डाउट है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये आपका आसान है, ज़्यादा आप यदि कैलकुलेशन में फंसेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इससे अच्छा है कि ये सब जगह एक ही तरह का काम रहेगा। यहाँ यदि माइनस का 4x आता तो यहाँ पे हम -4 लेते, उसमें बटे 2 को भाग दे दे, लेकिन ये जो तरीका है घटाने का ये तो सेम ही अप्लाई होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, -2 का स्क्वायर यानी -4 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ आपका, यानी -3। -4 प्लस 1 कितना आएगा आपका -3। -3 का मतलब क्या है बच्चों आपका, √3 का, 3 का मतलब क्या, √3 का स्क्वायर, और ये साथ में आपका dx है। देखिए x प्लस 2 को यदि आप y मानते हैं तो dx बराबर dy, यानी ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और dy। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी हम तुलना करते हैं अपने सूत्र के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है। ये सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 लोग x प्लस अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस सी हम इसके साथ कांस्टेंट लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुलना करो दोनों के साथ। x की जगह y रखना है, a की जगह √3 रखना है। तो आपका i बराबर आ गया y/2 वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बट्टे 2 लोग y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस c। अब बच्चों देखो y क्या है आपका, x+2 है, ठीक है। और जहाँ पर ये पूरा टर्म बन रहा है यानी x+2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसको वापस किस फॉर्म में लिख देंगे, अपने इस मूल फॉर्म में। ओके, ये आपको डाउट हो रहा हो, ज़्यादा कुछ हो रहा हो, तो इसका स्क्वायर करके खोलेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। ओके, संतुष्टि के लिए आप खुद चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों y बराबर क्या है, x+2/2, यहाँ पे x+2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसको वापस से मूल फॉर्म में लिखेंगे, x² + 4x+1, ठीक है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3/2 लोग y के जगह x+2, यहाँ पे x+2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर है, तो इसको अपने मूल फॉर्म में लिखेंगे और साथ में हम कांस्टेंट c लेते हैं क्योंकि ये हमारा अनिश्चित समाकलन है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके अभी तुरंत प्रभाव से बताओ। अब दोस्तों हम बढ़ गए हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। आपको इंटीग्रेशन करना है, 5वां प्रश्न थोड़ा अच्छा है, अंडरूट में 1 - 4x - x² का। यहाँ पे वही तरीका रहेगा कि इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरूट में ही माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं। ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग बनाने से पहले आपका x² क्या होना चाहिए, प्लस का, और इसका गुणांक 1 होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, माइनस साइन बाहर लिया। माइनस साइन की खास बात क्या होती है, अंदर में माइनस को प्लस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही सेम तरीका रहेगा पूर्ण वर्ग बनाने का, बस ध्यान क्या रखना है, ये पूर्ण वर्ग किसके अंदर बनेगा, इस कोष्ठक के अंदर, फिर इस माइनस साइन का अंदर गुणा होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जो कांस्टेंट संख्या होती है उसको जैसा है वैसा लिख देते हैं, इन दो का टारगेट बनाते हैं। तो x² से तो x लिखना है, यहाँ जो संख्या आ रही है इसके बट्टे में 2 लिखना होता है, और इसको ये संख्या देखिए, x के गुणांक जो आ रहा है वो किसकी है, प्लस की, तो यहाँ प्लस का लेना, माइनस की तो माइनस का लेना है। ओके, तो 4/2 कितना होता है बच्चों, आपका 2 होता है। और फिर यहाँ जो इसका फॉर्म बना है यानी 2, इसका स्क्वायर करके घटाना होता है। ओके, बार बार देखेंगे ये समझ आ जाएगा, ठीक है। यह आपके पास कोई पूर्ण वर्ग बनाने का अन्य तरीका है जो आपको समझ आया हुआ है तो बेझिझक वो आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना हो गया आपका, -4 -1 -5, ठीक है। अब इस माइनस साइन को अंदर गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल, क्या आ गया आपका, dx बराबर dy आ गया। तो i बराबर आपका क्या आता है, यहाँ पे 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं आप, √5 का स्क्वायर, और इसके जगह आपने y रखा, इसका स्क्वायर है तो आ गया y का स्क्वायर, dx की जगह क्या रख दिया आपने, dy,
ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं अपने सूत्र के साथ। सॉरी, यहाँ पे √5 है। ओके, √5 का स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। ओके, गलती हुई है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 3 नंबर के फॉर्मूले से मेल खा रहा है। किस फॉर्मूले से? 3 नंबर के फॉर्मूले से मेल खा रहा है। तो 3 नंबर का सूत्र यहाँ लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx बराबर x/2 √ में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पर दोस्तों x की जगह y रखना है, a की जगह √5 रखना है। तो i बराबर y/2 √5 a² यानी √5 का स्क्वायर कितना, 5 माइनस y² a² यानी √5 का स्क्वायर कितना, 5/2 साइन इनवर्स y/√5, x/a है तो y/√5, और ये हम प्लस में c लेते हैं। अब देखो y का मतलब क्या है, x+2 है, और यदि ये इस फॉर्म का है तो इसे वापस से हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अपने मूल फॉर्म में, यानी 1 - 4x - x² के फॉर्म में। तो जहाँ पर ये आपका देखिए, यहाँ पर तो एक जगह ही ये पूरा टर्म बन रहा है। ओके, y की जगह क्या रखेंगे, x+2, तो ये 5 - x+2, और इसको वापस से इस मूल फॉर्म में लिखने पर, ये बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो √ में 1 - 4x - x², यहाँ पे 5/2 साइन इनवर्स x+2 बटे √5, और हम साथ में प्लस c एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कितने % कंप्लीट हो गए, 5% कंप्लीट हो गए।